मेरे पीछे जो आप दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देख रहे हैं, धराशायी है, अस्त व्यस्त है, क्षतिग्रस्त है। और इस देश का एजुकेशन सिस्टम भी इसी बैरिकेडिंग की तरह ही है, धराशायी, अस्त व्यस्त, क्षतिग्रस्त। 150 से ज़्यादा पेपर लीक, 7.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित, और उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं। एक दौर होता था जब हम लोग सुनते थे नैतिकता के आधार पर किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया। पहला नाम लाल बहादुर शास्त्री का आता था जब वो रेल मंत्री थे। लेकिन नैतिकता तो कहीं ऐसा लगता है मरीना ट्रेंच के अंदर कहीं दफन हो चुकी है। और अब राजनाथ सिंह जो कहते हैं सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज पहली बार एक असरदार आवाज़ जो संसद तक गई, संसद के बाहर गई। आपने देखा किस तरह से संसद अलर्ट पर आई, दिल्ली अलर्ट पर आई। और छात्रों की मांग क्या थी? बिल्कुल जायज़ मांग थी। हर भारत का प्रतियोगी छात्र इस आंदोलन से, इस मूवमेंट से खुद को कनेक्ट कर रहा था। और यही वजह है कि यह आंदोलन छात्रों की ओर से जितना अहिंसक था, शोर उतना ज़बरदस्त था और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मैं आपको आगे ले चलता हूँ प्रोटेस्ट साइट से कुछ दूर, जहाँ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक तो दिया है, मंच भी हटा दिया है, आपने देखा, टेंट भी निकाल दिए गए, लेकिन छात्र हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आंदोलन खत्म हो गया, तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ अभी भी बुलंद है और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हो रही, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इन छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि पहले दिन जिस मकसद के साथ ये जंतर मंतर आए थे, आज भी अपनी उसी मांग पर कायम है। और बल्कि जिस तरह से आपने देखा तमाम वीडियो सामने आए कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सर फूटे, और लोग पूछ रहे थे, जो छात्र थे, पीड़ित छात्र पूछ रहे थे क्या अपने हक की मांग करना कोई क्राइम है, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया। तो आइए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कितनी मौजूदगी है। और मैं फिर से कह दूँ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आवाज़ बुलंद है। देखिए छात्रों की तादाद आपको सुबह के मुकाबले, दोपहर के मुकाबले कम लग रही है, लेकिन आवाज़ पूरी बुलंद है। पहले दिन से जो मांग लेकर छात्र आए थे, अभी भी वही मांग है। और आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है डायलॉग, और इस सरकार में मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी के डी पर भी गौर किया गया है। वरना छात्रों को आप सोचिए, जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधि मिल गए, लेकिन उसके बाद भी वो निर्णायक ऐलान नहीं हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। और इसीलिए आक्रोश की मात्रा वही है, इनके गुस्से का ज्वार वही है। आप देख सकते हैं नारेबाजी चल रही है और मांग सिर्फ एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस हिसाब से छात्र संसद की ओर कूच कर रहे थे, अब तक कोई और सरकार होती धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, बल्कि कूच से पहले हो जाता। फिर मैं कह दूं, मैं एलओपी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है 150 से ज़्यादा पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य, उनसे खिलवाड़ किया गया है। और ये तो वो एक लंबा आंकड़ा बता रहे हैं। नीट के बाद जिस तरह से 20 आत्महत्याएं हुई, उसका दोष लेते हुए भी सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए था। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन अहंकार और डायलॉग ना करना, ये इस सरकार की दो सबसे बड़ी गलती है, जो आज होते होते मुझे बहुत भारी दिखी। और मैं फिर एक चीज़ बता दूं, जो लोग अन्ना आंदोलन से इस आंदोलन की तुलना कर रहे हैं, अन्ना आंदोलन में छात्र कम थे, छात्रों के पेरेंट्स ज़्यादा थे, क्योंकि करप्शन को वो अपने डेली रूटीन में देख रहे थे। लेकिन यहाँ जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, घर में एक महिला बीमार होती तो पूरा घर प्रभावित होता है। एक छात्र अगर उसके साथ खिलवाड़ होता है तो पूरी जनरेशन के साथ खिलवाड़ होता है, पूरे घर के साथ खिलवाड़ होता है। और इसीलिए एक छात्र से कनेक्ट हो रहे हैं 8-10 लोग, और इसको, और ये मत सोचिए कि ये छात्रों का मूवमेंट है, मौन सहमति समाज के हर वर्ग की है। ये छात्र अपनी मांग 100% जायज़ इनकी मांग है, अहिंसक आंदोलन है। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेजी का एक शब्द होता है क्रैकडाउन, उसका मतलब होता है बलपूर्वक दमन, वो हमने देखा। छात्र जा रहे थे, संसद का घेराव, और संसद का घेराव करना ये कोई आज छात्रों ने नहीं किया है। इसको नेपाल बांग्लादेश से मत जोड़िए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आते आते वक्त रहते रहते दशकों में कई बार संसद का घेराव हुआ है। और संसद किसकी है? संसद हमारी है, ये बात मत भूलिएगा। कोई भी नेता इस गुमान में ना रहे कि संसद उनकी है, संसद जनता की है। दो अंतर होता है, संसद का घेराव अलग चीज़ है, संसद पर हमला, जिसको कुछ समाचार मीडिया हाउस ऐसे प्रेजेंट करे जैसे संसद पर हमला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि जो छात्र घर से 20 रुपये 50 रुपये लेके चले थे, उनके सर फट गया, इलाज कौन कराएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन सोचेगा कौन? क्योंकि निर्मम हो चुके हैं जहनियत से। और छात्रों के ऊपर मैं फिर कह दूं, ये जो क्रैकडाउन है ये बिल्कुल भारी पड़ने वाला है। इसलिए नहीं, ये मत समझिए आंदोलन खत्म हो गया। मैं अपने सहयोगी मयंक से कहूँगा पीछे दिखाएं, आवाज़ के वही स्वर हैं, वही मांग है। और इस मूवमेंट का कुछ लोग कह रहे थे कोई चेहरा नहीं है, भैया चेहरा हो कोई ना हो,
जो मांग है वही चेहरा है कि हम छात्र हैं, ये देश मेरा है और जनरेशनल चेंज उनको लाना है। ये कोई क्षणिक उनको चेंज नहीं चाहिए। छात्र ये भी नहीं सोचते कि 2029 में हटा देंगे। छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, कह रहे हैं हटाएंगे। इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तुरंत इनको एक्शन चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, सरकार को, मजबूत सरकार को, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को उम्मीद नहीं थी चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी। और संसद के अंदर जब नरेंद्र मोदी की हंसते हुए तस्वीर आई और फिर छात्रों के सर पर जो लाठियां पड़ रही थी वो तस्वीर सामने आई, दोनों को जोड़कर कोलाज बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, तो फिर ये कहना ही पड़ा कि संवेदनहीनता चरम पर है। और फिर मैं कह दूं, ये जो क्रैकडाउन छात्रों पर है ये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आप उन छात्रों को पीट रहे हैं जो 2014 में जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, उनकी ज़ुबान पर मोदी मोदी होता था। आज वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को वो पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा छात्रों की मांग है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मेरे पास तमाम छात्र हैं और इनसे बात करेंगे कि आज जो एक क्रैकडाउन हुआ है छात्रों पर, क्या ये जायज़ है? और जायज़ मतलब कि आप ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि संसद पर हमला करने जा रहे, नेपाल बांग्लादेश से जोड़ रहे थे, और कुछ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे ऐसे आए, हो सकता है वो लोग घुसे हो प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, वो एक अलग बहस है, अलग विषय है। हम जानना चाहते हैं कि जैसे जंतर मंतर का स्टेज खाली करा दिया गया, टेंट उखाड़ लिए गए, उसके बाद छात्रों को क्या लगता है, ये क्या सोचते हैं, लड़ाई बढ़ेगी या फिर लड़ाई खत्म करने की कोशिश है? मैं तो देखो छात्र तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो बच्चों के ऊपर ऐसे मतलब लाठी चार्ज, ये चार्ज करके क्या फायदा यार। उनकी छोटी सी मांग है, उनको मांग लो। क्या क्या मांग रहे हैं? छोटी सी चीज मांग रहे हैं कि भाई उसका इस्तीफा दे दो। मतलब अड़ गया बंदा कि हाँ भी मैं नहीं दिलवाऊंगा। ये क्या बात हुई यार? हमने तुम्हारे को जिताया, हमने सब कुछ किया और हम पे ही अड़ के मतलब खड़ा हो गया बंदा। यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और जो चेंज होता है ना, देखिए उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत ये होती है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बीच से आक्रोश पनपना, बीजेपी के समर्थकों के बीच से आवाज आने लगी कि ये गलत हो रहा है छात्रों के साथ। अब मैं तमाम और लोगों से भी बात करूंगा। और एक चीज़ और बता दूं, आप जरा टाइमलाइन देखिए पिछले कुछ दिनों की। एक शब्द होता है साइंस का, बॉइलिंग पॉइंट। इस सरकार में ऐसा लगता है बॉइलिंग पॉइंट जो है ना नज़दीक आ गया है। एथेनॉल ने जनता को परेशान किया, जोड़ तोड़ जो देख रहा है, इधर से विधायक तोड़ो, उधर से सांसद तोड़ो। लोग कह रहे हैं यार ये डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ रही सही कसर पेपर लीक, क्योंकि हर घर तक इसकी पहुंच है। किसी मोहल्ले में सांसद विधायक ना हो मान सकता हूँ, छात्र हर मोहल्ले में होता है और पीड़ित छात्र भी हर मोहल्ले में होगा। मेरे साथ कुछ सहयोगी मेरे और जुड़ गए जो इस प्रोटेस्ट में हैं, और ये सहयोगी इसलिए हैं क्योंकि मैं भी कभी छात्र रहा हूँ और ये जो मांग उठा रहे हैं उसको मेरा भी समर्थन है। नाम बताइए, कहाँ से आए ये बताइए। मेरा नाम पंकज है और मैं दिल्ली ओखला में रहता हूँ। और पंकज भाई, ये क्या लग रहा है? दोपहर तक तो आपको लग रहा है, दोपहर तक आपको क्या लग रहा था और अब क्या लग रहा है, जरा अंतर बताइए। दरअसल मैं तो एक वर्किंग आदमी हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मैं यहाँ सोनम सर को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं सुबह से जॉब पे था, जब मेरी जॉब छूटी 5 बजे, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसा है जैसे अपने ही घर में रोटी मांगने के लिए मैं मारा जाए। और इसके लिए मैं मुझे 4 लाइन हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की याद आती हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये ऐसा हाल है कि जनता आ रही है और सिंहासन खाली किया जाए। और यहाँ तो सिंहासन नहीं, सहयोगी का सिंहासन मांगा जा रहा था। लेकिन फिर वही राजनाथ सिंह, उनकी जिद, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये शान से बताने वाली चीज़ नहीं है, कम से कम इस आंदोलन के बाद। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और मेरा सवाल जरा यही है, अब आप क्या सोचते हैं, कहीं आपको धक्का तो नहीं लगा जिस हिसाब से भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है? जैसा कि आपने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो सत्ता में जब वो आए तो उस टाइम पे मतलब हर एक बच्चे, इवन मेरे मुंह पे भी मोदी जी का बहुत बड़ा नाम था। पर धीरे धीरे जब उन्होंने मतलब अलग कंट्री में, अब्रॉड में उन्होंने जब अपना जान पहचान बनाया, मिलिट्री व्यवस्था को बहुत मतलब पावरफुल बनाई, सब चीज़ को पावरफुल बनाया, तो मुझे लगा जो मोदी जी है हमारे देश बदलेगा और सबसे आगे बढ़ेगा। पर अभी का टाइम जो चल रहा है, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जी को जो मतलब उन्होंने एक कि मतलब उनको इलाज कराया जाएगा, बट उनको एक किसी से मिलने दिया नहीं जा रहा। और 2014 से लेकर 2026 तक अभी का मतलब काल कुछ और चल रहा है और उस टाइम का काल कुछ और था। अभी का काल है सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन ऐसी है कि उनको प्रदर्शन करने नहीं दे रही। तो यहाँ से उन्होंने टेंट भी हटा दिया। मतलब इतना वो लोग इतना मतलब क्रूरता से पेश आ रहे हैं हमारे से। मतलब हम 20-25 साल के भी नहीं है ठीक से, हम 19 साल के 18 साल के हम पागल नहीं है जो खाली पेट आके अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, जो घर में बैठ के देख रहे हैं वो आके एक बार यहाँ पे आके देखिए। छोटे छोटे बच्चे ने भी अपना पैर पे डंडा खाया, सर पे डंडा खाया। कितने लोगों की तो कमर अटक गई है।
मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके हम लोग का साथ दीजिए, और नहीं देना चाहते तो बस किसी के जाके पल्लू में छुप जाइए, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप इनका साथ नहीं दे सकते, इनके साथ शामिल नहीं हो सकते, तो आप ये एंटी नेशनल फॉरेन फंडिंग ये कहकर इस आंदोलन को अपमानित मत करिए। प्योर एंड ऑर्गेनिक आंदोलन है। और मैं बताऊं, मेरे घर परिवार में भी ऐसे लोग हैं, मौन सहमति है इस आंदोलन की। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कहीं पर्चा लीक हो जाता है, कहीं पर्चा बेच दिया जाता है। और लोग क्या चाहते हैं? कोई बड़ी मांग नहीं, सांसद बनना, विधायक बनना, इंस्टा स्टार इन्फ्लुएंसर बनना, ऐसी कोई मांग नहीं है। मांग ये एक नौकरी मिल जाएगी, घर वाले शादी करा देंगे, अब आप थोड़ा सीना तान के चलेंगे कि बेटे की नौकरी लग गई है। लेकिन अब तो शर्म से झुकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा आंदोलन के लिए गया, लाठियां खाई, डंडे खाए, और उसके बाद एक उम्मीद थी कि देखिए, क्रांति एक दिन में नहीं हो जाती, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर हो जाती है। लोगों को लगा था कि वो ये दिन आ गया है कि क्रांति शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कह दूं, एक तीन अक्षर का एक शब्द है अकड़। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अकड़ में जितनी मात्रा होती है वो गड़बड़ा देती है फिर सारी चीज़ें। अब इस सरकार में अकड़ जो है वो दिखाई देने लगी। कैसे? इतने हंगामे के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया है। आश्वासन किस चीज़ का? इनको छात्रों को आश्वासन दे देते आपकी नौकरी लगा देंगे, आपकी जो एग्जाम है आगे कभी पेपर लीक नहीं होगा। अब मेरे साथ एक सहयोगी और जुड़ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। पहले बताइए, ये जो भीड़ है आपको क्या लग रहा है, ये आंदोलन क्या किसी तरह खत्म तो नहीं कर दिया गया? नहीं, ये बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, और हम बता रहे हैं कि हम नहीं जाने वाले यहाँ से, हम यहाँ पर टिकने वाले हैं। भले ही हमें अंदर ना जाने दे, हम बाहर बैठेंगे, पर ये आंदोलन अगर आज खत्म हो गया, लोग अगर आज यहाँ से चले गए, फिर ये देश डिक्टेटरशिप ही है और कुछ नहीं हो सकता इसका। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, जो राहुल गांधी जी हैं, वो अलग से छात्रों की गूंज कर रहे हैं, बट उनको यहाँ आकर छात्रों के साथ जुड़ना चाहिए, वो असली चीज़ है। एक चीज़ मैंने और देखी, आज संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, मोदी जी ने बात की उसमें, मगर छात्रों के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा उन्होंने। छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि क्या पेपर लीक चल रहा है, क्या चल रहा है जंतर मंतर पे, पर मोदी जी फिर वही राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, वही सब चीज़ें लेके बैठे हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कितने पेपर लीक हुए, कौन मर गया, क्या हो रहा है। फर्क अभी क्यों पड़ेगा? चुनाव तो 29 में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स है। पर छात्रों ने बता दिया है, छात्र जो है ना, दिल्ली तो उन्होंने हिला दी है। जो एक आवाज़ सत्ता के कान तक पहुंचनी चाहिए, वो आवाज़ छात्रों ने पहुंचा दी है। और मुझे लगता है कि अभी ये जो डेसिबल में नापेंगे ना ये, तो ये आवाज़ भी बहुत है सत्ता के कानों तक पहुंचने के लिए। और मेरा एक चीज़ और आपसे जानना है, अब आप अभी भी उसी पे हैं कि भाई चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दो, ये जो लाठी चार्ज हुआ है, ये जो खून बहा है, चलो छोड़ो, माफ़ कर देंगे, थोड़ा ये इस्तीफा करवा दो। जी, तो जो लाठी चार्ज हुआ है, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मैंने आज अपनी जॉब से छुट्टी ली है, मैं यहाँ पर आ रहा था, आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन पर जाम लगा हुआ था, वहाँ से मैंने रैपिडो से उतर गया। छात्र लोग वहाँ तक भागते हुए जा रहे थे, पुलिस वाले उनके पीछे थे। और पुलिस वाले भी कैसे, पुलिस वाले की ड्रेस आपने देखी है, पता है कैसे होती है? एक शर्ट पहना हुआ है, लोअर पहना हुआ, चप्पल में बंदा लाठी लेके मार रहा है, वो पुलिस वाला है। ऐसे ऐसे लोग आके मार रहे हैं। मैं एक दुकान में चला गया, क्योंकि सब लोग भाग रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। दुकान में घुस के बंदे को घसीट के बाहर निकाले कि तुझे पसीना आ रहा है। वो बंदा पहले से था दुकान में, सिर्फ इस बिना पे कि उसको पसीना आ रहा है, ये भाग कर आया हुआ होगा, उसको खाना खाते खाते घसीट के बाहर निकाला है, बाहर निकाल के दुकान से मारा है, 3-4 लाठी मारी, उससे बोला भाग जा। तो जिस तरह इन पुलिस वालों ने ड्यूटी की ना भाई, ऑर्डर की, भैया ऐसी ड्यूटी धर्मेंद्र प्रधान जी कर लेते, कोई पेपर लीक ना होता, बॉस का ऑर्डर वो भी मान लेते। इतनी शिद्दत के साथ निकालो, जैसे इन्होंने बताया कि दुकान से निकाला एक आंदोलनकारी को और उस पर डंडे बरसाए, तो इसी तरह पेपर लीक के जो माफिया थे उनको निकालते। आपने देखा होगा कि जो पेपर बना रहा है वो खुद पेपर लीक में है। इससे सरकार के प्रति हमदर्दी मत रखिएगा। कितनी बेखौफ है वो कि उनको पता है कुछ नहीं होता, पेपर लीक में कोई सजा नहीं होती, छात्र का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और आप देखिए, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आत्महत्या का जो सिलसिला है ना, वो 20 पे नहीं रुका है, वो 22-23 हो चुका है। और ये आंदोलन, जैसा इन्होंने कहा कि अगर इसको खत्म मान लिया गया या ये हो गया कि चलो 1-2 दिन में बस, जैसे क्रैकडाउन लॉन्च हुआ उसके बाद खत्म, छात्रों को आवाज अब नहीं पहुंची तो कभी नहीं पहुंचेगी, ये बात सच है। क्योंकि ऐसा आंदोलन अन्ना आंदोलन के बाद इतना व्यापक हुआ। अन्ना आंदोलन, फिर मैं कह दूं, वो करप्शन के अगेंस्ट था, जिससे हमारे पेरेंट्स, जो हमारे घर जो माता पिता हैं, वो प्रभावित होते थे, छात्र प्रभावित नहीं होते थे। छात्रों को करप्शन से क्या लेना देना? करप्शन क्या कम हो गया? क्या नहीं हुआ है? मैं कह रहा हूँ, खाद से लेके फीस से लेके करप्शन बढ़ चुका है। किसान से लेके छात्रों तक के जीवन में संघर्ष और बढ़ गया है। और करप्शन आप कर नहीं पाए, करप्शन कम कर नहीं पाए। उसके अलावा कम क्या किया आपने? छात्रों की उम्मीदों को रौंदा और छात्रों को जो मौके दिए जाते हैं, भाई साहब बलि ले ली उन मौकों की। और उसके बाद जब छात्र अपना हक मांगने आए तो उनको हक के नाम पे दे दी लाठी।
अब ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इस लाठी ने तो आवाज़ कर दी, पर इस आवाज़ के आगे ये जो आवाज़ आप देख रहे हैं ना, मैं फिर कहता हूँ डेसिबल में इसको नापेंगे, बहुत हाई आवाज़ है और कानों में गूंज। जिस हिसाब से आईबी चीफ तक को मीटिंग करनी पड़ी, इसका मतलब उनको अंदाजा नहीं था कि छात्र इस हद तक एकजुट हो जाएंगे और इस हद तक मार्च करेंगे। अंदाजा इसलिए भी नहीं था कि उनको लगा छात्र कौन सा सत्ता परिवर्तन कर देने वाले होते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, जो इमरजेंसी के बाद जो सरकार हटाई गई थी 1977 में, और 1977 में जो सरकार हटाई गई थी उसके पहले गुजरात और बिहार से छात्रों का ही आंदोलन उठा था, जिसको जेपी ने भी लीड किया था। अब ये छात्र आंदोलन जो है, ये देखो सिंपल सी बात है, ये राजनीतिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। जितने विपक्ष के नेता थे, सीजेपी वालों ने कहा कि भाई जो हमारे साथ है, हम पुरानी बातें भूल के सबके साथ स्टेज शेयर करने को तैयार है, आप बस हमारे साथ आइए। और ये भी सच है, सोनम वांगचुक ने जिस हिसाब से बीड़ा उठाया आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का, एक जो मास कनेक्ट होता है ना, जो मिसिंग था, वो आ गया। और उसके बाद छात्रों ने कहा कि अब पीछे नहीं हटना है, अब इस सरकार को बताना है छात्रों की ताकत क्या होती है। और कितनी बढ़िया लाइन इन्होंने कही कि भैया हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हराओ, मोदी को हराओ, हम कह रहे हैं हटाओ, और हटने में नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, सरकार इस पर अड़ी है। कब तक अड़ी रहेगी ये देखना है, क्योंकि सरकार की अकड़ के आगे इन छात्रों के हौसले को मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। फिलहाल इतना ही इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर आगे की सारी अपडेट मैं देता रहूँगा। अगर किसी और को कुछ कहना हो तो कुछ कह सकता है। मेरे साथ एक और आंदोलनकारी हैं और कुछ कहना चाहते हैं। मैं गोंडा से आया हूँ भाई, और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है तो बच्चों की समय निकलती जा रही है, आने वाले टाइम में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और मोदी जी एक जो एसआईटी बनाया था अयोध्या में, उस मंदिर को सोना लूट लिया गया, पैसा लूट लिया गया, उस पर इनकी पुलिस नहीं चौकस है, लेकिन यहाँ पे जो निर्दोष लोग खड़े हैं उनके लिए चौकस है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी गया था मामला, और आपको बता दूं, आप दर्शकों के सामने नहीं कर पाएंगे। और आप दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि मैं टॉप सीक्रेट डिजिटल न्यूज़ से हूं, और टॉप सीक्रेट ने ही पहली बार ये खुलासा किया था कि मंदिर के जो दान राशि है उसमें चोरी हो रही है। ये हमने ही खुलासा किया। हुआ, पैसा भी चोरी हुआ, सब चोरी हुआ है। चांदी की शिलाएं तक, उन पर भी ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये चोरी हुआ है कि नहीं। सीसीटीवी में भी सब कैप्चर है, जितनी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। हाँ, और ये भी जानते हैं कि छोटी मछलियां ही फंसी हैं, बड़ा अभी जो बड़े नाम फंस सकते थे उनको बचा लिया गया है। ये भी बात सामने आ रही है। हाँ, आंदोलन पे आइए। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी वो बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं। और एक लाइन में बच्चों की तरफ, अपने युवा साथियों की तरफ से कहना चाहता हूँ, बदल जाओ वक्त की तरह, या वक्त बदलना सीख लो। ये युवा शक्ति का नारा है, हर हाल में चलना सीख लो। तो मोदी जी संभल जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं, अगर जनता बदलने पे आ गई तो तुम्हारा तख्त और ताज दोनों बदल देगी। अब 29 तक इंतजार करने के मूड में लोग दिख नहीं रहे। मतलब मूड मतलब ये नहीं हटा दो, अपना हक के लिए जो 29 तक इंतजार नहीं करेंगे, इन्हें अपना हक तुरंत चाहिए। क्यों? क्योंकि जायज़ मांग है। और सच बताऊं, इस आंदोलन के साथ अगर कोई नहीं है, छात्रों की मांग के साथ कोई अगर नहीं है, उसको पुनः सोचना चाहिए कि वो जिस हिंदुस्तान का सपना देखता है, क्या उसमें वो कुछ योगदान देता है, या फिर शर्मिंदगी के साथ जीवन जी रहा है। गिल्ट के साथ मत जीना कभी। आप हर अवगुण के साथ जी सकते हैं, गिल्ट के साथ कोई जिंदा नहीं रह सकता। और इन छात्रों का सपोर्ट ना करना एक गिल्ट है। सर बोल दीजिए सबको यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण। आप ही अपील कर दीजिए। आइए, मैं पकड़ा हूँ। आइए, देखिए, पहले आप प्रोटेस्ट पे कुछ कहिएगा, फिर अपील कर दीजिए। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आया था, शाम को आया हूँ। 4 डंडे वहाँ पर मारे जनपद चौक पे, अभी बिना मतलब के 15 डंडे मारे हैं। देखो, यहाँ फूल गया, यहाँ फूल गया, कोई बात नहीं, और मार लो, लेकिन हम नहीं हटेंगे। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, एकदम शांति से। इनका एक ही तरीका है, इनको सौंप दो, मार लो, मारो, मजा आ रहा है, मारो, अरे मारना रे। एक मिनट प्लीज, डोंट इंटरप्ट। मारना रे, कितना मारेगा? अरे आत्मा को थोड़ी मार पाएगा, शरीर को तो मारेगा। लेकिन जब हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा को जब छोड़ेगी, तुम्हारी आत्मा को जब छोड़ेगी, तो तुम सीता के जैसे धरती में समा जाओगे।